नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बहुला चौथ व्रत की कथा। बहुला चौथ का व्रत भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन धारण किया जाता है। आप सभी भक्तों को सबसे पहले तो बहुला चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण गौ माता की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे। भाद्रपद मास चतुर्थी तिथि के दिन बहुला चौथ का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और गौ माता तथा एक शेर की मूर्ति बनाई जाती है और फिर उसके पूजा करने का विधान है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा एवं दीर्घायु की कामना से यह व्रत धारण करती हैं। इस दिन एक समय माताएं भोजन करती हैं और इस दिन गेहूं और चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। परंपरा के अनुसार बहुला चौथ के दिन गाय का दूध बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। इस दिन ऐसी परंपरा है कि गाय के दूध को उसके बछड़े को ही पिला देना चाहिए और फिर उसके पश्चात पूरे विधि विधान के साथ जहाँ तक हो सके भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके समस्त जो भी जीवन में कष्ट चल रहे हैं वह नष्ट हो जाते हैं, फिर आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं बहुला चौथ से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माता गौ माता की जय। बहुला चौथ से जुड़ी यह बड़ी ही रोचक कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने के लिए सभी देवी देवता गोप गोपियों का रूप धारण करके ब्रज में उतर आए थे। तब कामधेनु गाय जो हैं उनके मन में भी ऐसा हुआ कि वह भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने क्यों न गोकुल में चली आए। वह अपने अंश से एक बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई और फिर भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय उन्हें बड़ा ही प्रिय था। एक बार उनके मन में विचार आया कि बहुला गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। जब बहुला वन में चारा खाने के लिए गई थी तब वहाँ पर भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बहुला उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं, लेकिन वह हिम्मत करके सिंह से बोलती हैं कि हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं वापस आती हूँ। उसके पश्चात मुझे चाहो तो तुम अपना आहार बना सकते हो। इस पर वह सिंह कहता है कि सामने आए आहार को कौन छोड़ता है और मैं कैसे तुम्हें जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो फिर बहुला ने सत्य और धर्म का शपथ लेकर कहा कि मैं जरूर वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रसन्न होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने उसे जाने दिया। इसके बाद बहुला गाय अपने बछड़े के पास आती है और उसे दूध पिलाकर फिर वापस आ जाती हैं। बहुला की निष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी और तुम्हारी पूजा करने से धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। तो दोस्तों, यह थी बहुला चौथ व्रत से जुड़ी हुई कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए और कमेंट करके ज़रूर अवगत कराइए। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।